अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ही भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण वितराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वितराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में मेरा ये भगवान आत्मा
शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरे भगवान आत्मा के अंदर शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। वर्तमान में ही मेरे भगवान आत्मा के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। वर्तमान में ही मेरे भगवान आत्मा के अंदर खंड खंड ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा वर्तमान में ही ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि नौ कर्मों से भी रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग देश रूपी भाव कर्मों से भी रहित है। इस प्रकार द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं एकमात्र शुद्धात्म स्वरूप वस्तु हूँ। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रवण में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का गोल है 989 नंबर का गोल है। आप लोग पुस्तक पे निकाल लीजिएगा। मैं यहाँ पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। भाई, आत्मा में आनंद है, अन्य कहीं आनंद नहीं है। भाई, आत्मा में आनंद है, अन्य कहीं आनंद नहीं है। शुभ भाव किए हों तथापि स्वर्ग में आनंद कहीं है नहीं। बाहरी असुविधा थोड़ी अधिक हो तो वहाँ हाय हाय करता है, और थोड़ी सुविधा बढ़ जाए तो फूला नहीं समाता। परंतु भाई, उसमें क्या, अरे सन्निपात हुआ है, सन्निपात। भाई, सुख तो आत्मा में है। सम्यक दृष्टि को शुभ भावों के फल में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसमें वह सुख नहीं मानता। अज्ञानी को, अरे जब शरीर अच्छा था तब यह कार्य किया और वह नहीं किया, अब क्या होगा, ऐसी चिंता कर करके मरकर चला जाता है। कहाँ पर? नरक में और निगोद में। देखिएगा, बड़ी सुंदर बात है। यहाँ आचार्य भगवान पंच परमेष्ठी हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। भाई, आत्मा में आनंद है। चैतन्य वस्तु जो है ना, जानने देखने वाली, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। सुख शांति का भंडार है। जगत में अगर कहीं सुख शांति अगर है तो वह चैतन्य वस्तु में है, आत्म वस्तु में है। जाति अपेक्षा सर्वदेव परमात्मा ने 6 द्रव्यों का वर्णन आया है। एक जीव द्रव है, उद्गल द्रव है, धर्म द्रव है, अधर्म द्रव है, आकाश द्रव है और काल द्रव है, जिसमें से 5 द्रव अरूपी हैं और एक द्रव पुद्गल द्रव वह रूपी है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। जीव द्रव जो वस्तु है वो ज्ञान आनंद स्वरूप वाली है, जानने देखने की अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। धर्म द्रव है, अधर्म द्रव है, आकाश द्रव है, काल द्रव है, वो अरूपी है। अगर कोई इस विश्व में ज्ञान आनंद रूपी वस्तु है तो वह आत्मा है। आत्मा में सुख, अनंत सुख भरा हुआ है, अनंत ज्ञान भरा हुआ है, अनंत वीरता भरी हुई है, अनंत प्रभुता उसके अंदर भरी हुई है। ऐसी वह चैतन्य वस्तु है। हम अनादि काल से बैरमुखी होकर सुख शांति को ढूंढा करते हैं, लेकिन पंच परमेष्ठी कहते हैं कि तुम्हें अगर अपनी आत्मा में पर्याय में सुख की प्राप्ति करनी है, करनी तो है, वो बैर मुक्ता से नहीं मिलेगी, अपने आत्मा के पास जाओगे तो मिल जाएगी। जहाँ जो चीज़ है वहाँ पर जाओगे तो मिलेगी, और जहाँ पर नहीं है उसके पास में भले ही तुम जो है कितना भी समय रुके रहो तो भी तुम्हें मिलने वाली नहीं। अनादि काल से अपना आत्मा बैरमुखी होकर पंच इंद्री के विषयों को चक्कर लगा रहा है। काय के लिए? सुखी होने के लिए, एकमात्र सुखी होने के लिए। लेकिन आज तक इसे सुख मिला हो तो बता दो भगवान। नहीं मिला है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? भवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा,
मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको मिली न सुख की देखा। समझ गए आप? क्योंकि जहाँ पर सुख शांति भरी हुई है चैतन्य आत्म वस्तु में है, और आप और हम सब चैतन्य आत्मा ही हैं। शरीर को ना देखो, शरीर तो एक मेला ठेला है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, क्षण भंगुर तत्व है, जड़ है। इस शरीर के अंदर देखिए एक अमूर्तिक आत्मा है, जो जानने देखने वाली वस्तु है, वो आप और वो मैं हूं। समझ में आ रही है? उसका सच्चा ज्ञान कीजिए, अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में निर्णय कीजिए। एकांत बहिर्मुखी होकर तो संसार की वृद्धि होती है, संसार बढ़ता चला जाता है, पर्याय में दुख बढ़ता चला जाता है। दुख का अगर पर्याय में अभाव करना है तो भगवान कहते हैं कि चैतन्य वस्तु आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। आचार्य अमृतचंद देवादी ने कितने बढ़िया बढ़िया कलश लिखे हैं। सुख शांत रस से लबालब यह ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घट आत्मा। ये बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। पंच परमेष्टि ये करते हैं, अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को जानकर भाई साहब निरंतर उसके आनंद की अस्थि की मस्ती में मस्त रहते हैं। ऐसी चैतन्य वस्तु आपके पास में भी है, सब जीवों के पास में है। अरे जीव का स्वरूप ही चैतन्य आनंदमय है, लेकिन उन जीवों को ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो निरंतर दुखी हो रहे हैं और उसके फल में भी 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहे हैं। अगर उन्हें अपनी अज्ञानता और दुख मेटना हो तो अनंत परमात्मा के द्वार पर चले जाना, माँ जनवाणी माता का श्रवण करना, तो पर्याय में होने वाले दुखों का विलय हो जाएगा। भगवान विपरीत दिशा में जितना जाओगे उतना तुम्हें लौट के आना पड़ेगा। आज मानो, काल मानो, अनंत काल बाद मानो, आना तो तुमको यही पड़ेगा। भगवान अगर पर्याय में सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का निर्णय कीजिए। आप मनुष्य नहीं हो, आप स्त्री नहीं हो, आप अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों के धारी अनादि निधन वस्तु आत्मा हो। इसीलिए यहाँ ज्ञानी हमें समझाते हैं, आत्मा में आनंद है, ज्ञान है, प्रभुता है, वीरता से लबालब भरा हुआ है। ऐसी चैतन्य वस्तु हर समय उपलब्ध है। जे स्वरूप समझे बिना पावे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमु श्री सर्वज्ञ, समझाऊं ते पद नमु, ऐसा श्रीमद् राजचंद्र ने लिखा है। जे स्वरूप समझे बिना पावे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमु श्री सतगुरु भगवंत। अपना आत्म वस्तु आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार वाली है। एक समय तू अपनी पर्याय को भाई साहब परद्रव प्रभावों से भाई साहब वहां से हटा ले, और एक अंदर ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा है, उसके पास तू ले जाएगा तो पर्याय में होने वाली सुख शांति है भाई साहब प्रकट हो जाएगी। देख लो इनका क्या कहते हैं भाई, आत्मा में आनंद है। जैसे मिश्री होती है ना भगवान, मिश्री कैसी होती है? आपको मीठा मुंह करना होगा तो कहाँ जाओगे? मीठा मुंह करना हो तो किधर जाओगे? हैं?
जिसमें मीठा भरा हुआ है उसका सेवन करोगे तो वो मीठा होगा, है? दूसरी अन्य वस्तुओं को भाई साहब मुंह में डालने से तुम्हारा मुंह मीठा होगा। ऐसे ही भगवान कहते हैं तुम्हें सुख चाहिए, आनंद चाहिए तो कहाँ मिलेगा? पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ जाने से मिलेगा, पर द्रव्यों के पास जाने से मिलेगा कि तेरा आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार स्वरूप है। उसके पास तू चला जाए तो पर्याय में भाई साहब सुख आनंद अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं आत्मा में आनंद है, अन्य कहीं आनंद नहीं है। हम तो पता नहीं कहाँ कहाँ आनंद ढूंढा करते हैं, कहाँ कहाँ शांति ढूंढा करते हैं। कब से ढूंढ रहे हो भगवान, ये भी बता दो जरा। कब से हो तुम और कब से ढूंढ रहे हो? जे तिरुवन में जीवनंत सुख चाहे दुखते भयवंत, अनादि काल से आत्मा बैरमुखी होकर सुख की तलाश में है। लेकिन इसको पर्याय में कभी सुख मिला नहीं है, क्योंकि अन्य कई जगह है ही नहीं है ना। सुख स्वरूपी भगवान आत्मा तो दे देवल में विराजमान है। वेद ज्ञान की ज्योति जला लो भगवान, अनंत काल के लिए सुखी हो जाओगे। अनंत काल के लिए जीव सुखी हो जाता है, वेद ज्ञान की ज्योति जला लेता है। ये शरीर नश्वर है और इसके अंदर रहने वाली जो शाश्वत वस्तु आत्मा है, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। और पर्याय में जो होने वाले दुख रूप परिणाम है, आश्रम रूप पर्याय है, वो पर के लक्ष्य से होती है, पर को अपना जानने से, मानने से, पर से प्रेम करने से होती है। वह तो संसार मार्ग है। इतना सा थोड़ा सा ज्ञान नहीं कर पा रहे भाई। अनंत संसार हमारे सामने खड़ा हुआ है। इतनी सी पढ़ाई करना थी। भैया ये काम तो सभी कर लेते हैं भाई साहब, तेरेंज गति के जीत भी कर लेते हैं। नहीं करते हैं बोलो, बताइए आप करते हैं कि नहीं करते हैं? सम्य दृष्टि जीव है कि नहीं तेरेंज गति में? सम्य दृष्टि भी है कि देश वृद्धि भी है? तेरेंज गति के जीवों की बात करता हूँ। उनको भी ये सच्चा ज्ञान हो गया कि अगर सुख है तो अपनी आत्मा के अंदर भरा हुआ है, अपने आत्मा के पास जाने से सुख मिलता है। ऐसे त्रियंज गति के जीव भी पर्याय में सुखी हो गए। भगवान तुम्हारे पास में ऐसी कौन सी प्रतिकूलता है? त्रियंज गति की पर्याय तो महापराधीन है। वे भी अंदर में वेद ज्ञान की ज्योति जला लेते हैं और अंदर में अपने ज्ञानानंद की बढ़ोतरी भी कर लेते हैं, देश वृद्धि भी हो जाती है भाई। नार की जीव जहां खाने के लिए एक दाना नहीं मिलता है, पीने के लिए एक बूंद नहीं मिलती है हजारों वर्षों तक, है भाई साहब, वे जीव भी अपनी आत्मा का ज्ञान कर लेते हैं। चलो मैं कौन सी तकलीफ है भाई साहब बताइए। लेकिन हमें अपने आत्मा की रुचि नहीं है, अपने आत्मा के कल्याण की परी नहीं है, इसीलिए यह जीव दुखी हो रहा है। जिन जीवों ने तो सब यही काम किया है, जिन्हें जो है संसार पर भ्रमण नहीं करना है, जन्म मरण नहीं करना है, वर्तमान में सुखी होना, उन सब ने यही काम किया है। जिनवाणी माता के द्वारा, गुरुओं के द्वारा सच्चा ज्ञान करके, पर्याय में भेद ज्ञान करके, वस्तु स्वरूप का निर्णय करके, अंदर में भेद ज्ञान की ज्योति जला ली है कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ऐसी परमानेंट वस्तु अकृत्रिम जिनबिंब दे देवल में विराजमान है। ये शरीर तो नश्वर है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। तुम्हें मैं दिया कहते आत्मा में आनंद है, अन्य कहीं आनंद नहीं है, पर द्रव्यों में आनंद नहीं है, पर क्षेत्र में हमारा आनंद नहीं है। हमारा आनंद तो अपनी आत्मा के अंदर भरा हुआ है।
जितना आनंद लूटना चाहते हो लूटो। जैसे कुएं के अंदर पानी भरा रहता है, जितना पानी निकालना हो निकाल लो। ऐसे ही आत्मा आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा जितना आनंद लूटना हो लूटो भाई। ये सर्वज्ञ देव की कई हुई बातें हैं। कहते हैं आत्मा में आनंद है, अन्य कहीं आनंद नहीं है। कितने कितनी पढ़ाई कर लेते हैं, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, सीए की पढ़ाई देखो कितनी कितनी करते हैं बच्चे, हैं कितने कितनी पढ़ाई करते हैं, कितना कितना। विशुद्धि बता रही थी कि पापा जितनी बड़ी हमारी हाइट है ना, उससे भी अधिक पुस्तकों का भंडार रहता है पढ़ने के लिए। अभी आनी है बच्चों, सीए फाइनल देते हैं। बोलो, यहाँ कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित हुए। कितना? जिसने आत्मा को जाना उसे अपने आनंद की प्राप्ति हो जाती है, और जिसने अपने आत्मा को ना जाना, जानना तो पड़ेगा, क्योंकि आप आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा ही रहोगे। मौका मिला है तो फायदा उठा लो भैया, और नहीं तो फिर चला चली का डेरा है, जाओगे किसी न किसी पर्याय में भाई, सब तेरे गति में चले जाओगे पाप करके, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम करके जीव कहाँ जाएगा? जैसे परिणाम करेगा उनका फल 4 गतियों में है। समझ गए आप? जैसी मति वैसी गति। थोड़ी बहुत भगवान की पूजा भक्ति भी की तो स्वर्ग में चला जाएगा, फिर वापस तो ट्रेन से नहीं जाना है ना। कुछ ऐसा उपाय करो, ये मनुष्य पर्याय मिली है कि जिससे अपना आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों के परिमण से छूटकर मोक्ष में जाके विराजमान हो जाए। मोक्ष में रहना उसका काम है, ये शरीर धारण करना ये आत्मा का काम नहीं है भगवान। दुखी रहना ये आत्मा का काम नहीं है, आनंद में रहना ये आत्मा का काम है। इसीलिए ज्ञानी हमें समझाते हैं कि आत्मा में आनंद है, शांति है, सुख है, ज्ञान का भंडार है, अन्य कहीं आनंद नहीं है। समझ गए आप? हो तो मिल गया, हो तो किसी को मिल गया हो तो बता दो भगवान, आज तक किसी को मिला हो। कहते अन्य कहीं आनंद नहीं है। फिर कहते शुभ भाव किए हों। शुभ भाव यानी भगवान की पूजा के, भक्ति के, स्वाध्याय के, अनुव्रत के, महाव्रत के जो शुभ भाव किए हों, पाप से बचकर शुभ भाव भी किए हों, तथापि स्वर्ग में आनंद कहीं है नहीं है। कहाँ जाएगा? अगर परिणाम हो भाई साहब प्रभु के प्रति है, भाई साहब प्रभु के प्रति जो भक्ति का, पूजा का, स्वाध्याय का, दान आदि का जो परिणाम होता है वो शुभ भाव है, उनके फल में यदि स्वर्ग में जाता है। पाप के फल में, पाप के परिणाम में वह जीव का जन्म नरक में, निगोद में जाता है। आपके हाथ में डोर है, आपको जहां अपने आप को ले जाना है, आप स्वतंत्र हो। आपको जिस गति में जाना हो, 5 गतियां बताई भगवान ने। कितनी गतियां होती हैं? गतियां कितनी होती हैं भगवान? 5 गति बताई है। समझ में आया? जीव की अवस्था विशेष का नाम गति है। समझ में आया? जीव की अवस्था विशेष का नाम गति है। पंचम गति मोक्ष है। 4 गतियों को तो आप जानते ही हो। सब जीव के हाथ की बात है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप चाहो अपने आप को नरक में ले जाइए, खूब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम करते रहे, करते कर जाए, इंद्रों को न चले आओगे। कितने दिन के लिए मनुष्य पर्याय में भाई साहब, उसका समय कितना है बता देंगे आप? बहुत कम है भाई। 33 सागर। एक सागर कितना लंबा चौड़ा है? एक सागर कितना लंबा चौड़ा है? 33 सागर के लिए चले जाइए आप। आपके परिणाम करिए, खूब पंचेंद्रिय के विषयों में मस्त रहिए। कितने दिन मस्त रहोगे भाई साहब?
मस्त हो रहे कि दुखी हो रहे हो? तुम्हें लगता है कि पंच इंद्रिय के विषयों में सुख है इसीलिए उसी में मस्त पड़े हुए हो, दुखी हो रहे, बिलबिला रहे हो उसमें। समझ में आया भैया? नरक में जाओगे, निगोद में जाओगे। भगवान के प्रति पूजा भक्ति आदि का परिणाम है तो कदाचित शुभ परिणाम हो जाते हैं, स्वर्ग में चले जाओगे। और क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? एक बार नहीं अनंत बार स्वर्ग में जा चुके हो। अपना टोटल तो लगा के देख लो आप, अनादिकाल से मैं कर क्या रहा हूं। भगवान कहते हैं साधिक 2000 सागर के लिए निगोद से निकलता है अधिकतम। कितना? साधिक 2000 सागर के लिए यह जीव है निगोद से निकलकर त्रस पर्याय में आता है, जिसमें 1260 या 1360 जीव स्वर्ग में जाता है। कैसे जाता है? पुण्य के परिणाम से, कसाई की मंदता से जाता है। और 640 अथवा 740 दोनों कथन आते हैं, इसीलिए दोनों की बात करता हूं। जीव नरक में जाता है। 2000 सागर तो आपके वैसे ही पूरे हो गए, स्वर्ग में और नरक में। अब बचे कुछ और शेष साधिक है ना, कुछ अधिक, कुछ अधिक, जिसमें 2 इंद्रिय पर्याय, 3 इंद्रिय पर्याय, त्रियंश की 4 इंद्रिय पर्याय, असंगी पर्याय और संगी पर्याय, त्रियंश की और मनुष्य की। वो किस में गई? वो काय में 2000 में है क्या? अरे वो किस में गई? वो तो साधिक में है। ये भी सब अधिकतम हुआ तो उन्हें कोई जरूरी नहीं है तरस पर्याय 2 इंद्रिय में आया और वापिस चला जाए, फिर निगोद में चला जाए। जी जैसे कोई अच्छा खिलाड़ी हो, कहो तो भाई साहब पूरा 50 ओवर गेम खेल ले, टेस्ट मैच पूरा 5 दिन का खेल ले हैं, और नहीं तो पहली बॉल पे आउट हो जाए। समझ में आया भैया? ऐसे संसार का स्वरूप समझना। मनुष्य पर्याय मिली है तो इसका सदुपयोग करना सीखो, अपनी आत्मा का ज्ञान करो, अपनी आत्मा को पहचानो जो देह देवन में विराजमान है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, सुख शांति का भंडार वाला है। प्रभु की कही हुई बातें हैं, आप अपने ज्ञान में निर्णय कीजिए। कहते हैं शुभ भाव किए हो तथापि स्वर्ग में आनंद कहीं है नहीं है। कितनी बार जा चुका हमारा आत्मा, अनंत बार जा चुका है स्वर्ग में। आज कोई नई बात नहीं है। शुभ भाव तो अनंत बार भी किया है जीव ने, तभी तो 9वें गिरवे की हद पायो अनंत विधियां। इतने अनंत बार ये हमारा आत्मा स्वर्ग में गया, वहां भी दुखी रहा, वहां भी दुखी रहा, क्योंकि स्वर्ग में सुख है कहाँ? सुख तो आत्मा में भरा हुआ है ना। सुख शांति स्वरूप भगवान आत्मा दे देवर में विराजमान है ना, उसके पास जाएगा तो सुख मिलेगा ना। पर क्षेत्र में कोई आत्मा का सुख नहीं है ना। कहते शुभ भाव किए हो तथापि स्वर्ग में आनंद कहीं है नहीं। भगवान कहती है जीव अनंत बार स्वर्ग में जा चुका है, लेकिन इसको एक अंश मात्र भी आनंद नहीं मिला। समझ में नहीं आया भैया? क्योंकि बहिर्मुखी बना रहा ना, संस्कार उसने बहिर्मुख का किता के डाले हुए है ना, उन्हें तो तोड़ने के लिए मनुष्य पर्याय मिलती। भगवान कहते शुभ भाव किए हो तथापि स्वर्ग में आनंद कहीं है नहीं। बाहरी असुविधा थोड़ी अधिक हो, बाहरी असुविधा थोड़ी अधिक हो तो वहां हाय हाय करता है। क्या कैसा करता है? अरे मुर्गा मुर्गा है। समझ में आया भैया? जैसे घर में आपकी लाइट में आप खूब अपना काम करते थे, लाइट की घर की पूरी लाइट चली गई आपकी, तो क्या होता है भाई साहब? घर में पहले आप लाइट में अपनी सुविधा में अपना जीवन निकाल रहे थे, बड़ी बढ़िया तरीका लग रहा है, हम बहुत बढ़िया चल रहा, बहुत बढ़िया चला रहा है, और लाइट चली गई पूरी, फिर देखो कैसा जीवन हो जाता है। बताइए आप।
अनुकूलता मिलती है तब तक उसे कुछ पता नहीं पड़ता है, और जैसी प्रतिकूलता आती है उसे हाय चिल्लाने लगता है। शरीर में रोग हो गया तो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, हैं? थोड़ा बहुत ठीक हो गया तो बस समझता है कि बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आप पहले पैसे कमाने में दुखी होता था, अब पैसा आ गया तो संभालने में दुखी हो रहा है। क्या हो रहा है ये? तो कहते हैं कि बाहरी असुविधा थोड़ी अधिक हो तो वह हाय हाँ वहाँ हाय हाय करता है। थोड़ी सी भी असुविधा हो गई ना, थोड़ी सी भी प्रतिकूलता आ गई ना, है शकल उतर जाती है उसकी। क्यों? क्योंकि उसे भेद ज्ञान नहीं है, अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है। ना तो उसे अपने आत्मा का ज्ञान, ना आत्मा के साथ में रहने वाले 8 कर्मों का ज्ञान, और ना वे कर्म के उदयों को पहचानता है। समझ गए? प्रतिकूलताएं तो आएंगी, हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादि से है। आपने अज्ञानता में कर्म बांधे हैं तो उनके उदय भी आएंगे, शरीर में भी आएंगे, बाहर भी आएंगे, आत्मा में भी आएंगे। घबराने की क्या जरूरत है? सच्चा ज्ञान कीजिए ना, है? सभी के आते, सभी संसारी जीवों के आते हैं। ज्ञानी जीव घबराते नहीं है, जानते हैं, आत्मा को भी जानते हैं, आत्मा के साथ रहने वाले 8 कर्मों को भी जानते हैं, वे उनके उदयों को भी पहचानते से घबराते नहीं है। जिनको ज्ञान है वे घबराते नहीं, जिनको ज्ञान नहीं है वे घबराते हैं। बाहर में प्रतिकूलता आ गई तो उन्हें मालूम है क्षण भर में सब उतर 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 पुण्य पाप के उदय चलते रहते हैं, क्षण क्षण में चलते रहते हैं। अच्छा शरीर स्वस्थ था, लो भाई साहब थोड़ी देर में ऐसा हो गया, इसमें कहाँ दिक्कत वाली बात है? पुण्य पाप फल माई हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज मन से फिरताई। लाख बात की बात यही निश्चय उजलाओ, तोरी सगल जग दंत फंद निज आत्म ध्याओ। कहते हैं बाहरी असुविधा थोड़ी अधिक हो, है? किसी को है? थोड़ी अधिक चलती रहती है? तो हाय हाय चिल्लाने लगता, रोने लगता है, करता है। और थोड़ी सुविधा बढ़ जाए तो पूरा नहीं समझता है। क्या असुविधा अगर जो है थोड़ी सी आए तो देखो कैसा चेहरा उतर जाता है, मुरझा जाता है। अधिक हो तो और ज्यादा दुखी होता है, कम हो तो उसमें भी दुखी रहता है। और सुविधाएं कुछ बढ़ जाए तो मैं चौड़ा गली सकड़ी हो जाती है। क्या है? कितने दिन की है भगवान ये तो बता दो तुम। कभी विचार नहीं करते हम? ये तो संसार है, पुण्य पाप के उदय आते रहते चले जाते हैं। मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, तुम अपना पक्का ज्ञान करिए। आप उदय हमारे अंदर प्रवेश नहीं करते, मैं मूर्ति भगवान आत्मा हूं, यही आपको तार सकता है। आप कितना भी बैरमुखी होकर कुछ भी करते रहे, सब आपके जो है संसार का कारण हो रहा है। कहते हैं थोड़ी सुविधा बढ़ जाए तो फूला नहीं समाता है? मैं चौड़ा गली सकड़ी हो जाती है? कुछ नोट आ गए पुण्य के वजह से, बाद में अनुकूलताएं बढ़ गई, भाई साहब लाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, सब आ गए, तो फिर कहाँ धर्म वरम, फिर किसको सूझता है? समझ ना, फिर उसी में लग जाता है, फिर उसी में लग जाता है। ऐसे कई जीवों को मैंने देखा है। थोड़ी सुविधा बढ़ जाए तो फूला नहीं समाता, परंतु भाई उसमें क्या है? अरे सनिपात हुआ है, सनिपात समझे वंदना? सनिपात समझते हो? क्या है सनिपात? सनिपात का रोग, क्षण में हंसने लगता है, क्षण में समझ गए? सनिपात के रोग में क्या होता है? अनुकूल क्षण में हंसने लगेगा, क्षण में रोने लगेगा, सनिपात का रोग है। अनुकूलता मिल गई तो खुश होने लगता है, प्रतिकूलता आई तो रोने लग जाता है। बच्चे स्त्री आदि हैं तो तुम्हारे अनुकूल परिणाम करे तो खुश हो जाता है, और जो नया विपरीत चले सो सनिपात का रोग हो गया।
समझ नहीं? ऐसा जीव को अनादिकाल से सन्निपात का रोग लगा हुआ है। इसको मैटने की तो एक ही दवाई है, अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के स्वरूप को पहचान लिया। परमानेंट चीज है, दे देवल में विराजमान है, उसको पहचान कर उसका आश्रय लीजिए। समझ में? दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो कहते सन्निपात हुआ है। सन्निपात भाई सुख तो आत्मा में है, क्या बाहरी अनुकूलता में सुख नहीं है। समझे? बाहरी अनुकूलता में सुख नहीं है। कहते नहीं पहले पैसा कमाने में दुखी रहता था, अब पैसा आ गया तो संभालने में दुखी है। तो तुम्हें मिला क्या? और चला जाए तो दुखी है। तुम्हारा आत्मा ना कहीं आता है ना जाता है, सुख शांति के भंडार वाला है। इसको जितना आप जानने की कोशिश करोगे, निर्णय करोगे, उतनी पर्याय में निराकुलता होगी, शांति मिलेगी आपको। पुण्य तो तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा, पुण्य तो तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा, और आत्मा भी मिलेगा तुम्हें। अगर हमारी आत्मा, अगर हम निर्णय करेंगे अपनी ज्ञान की पर्याय में, तो भाई साहब डबल डबल लाभ होते हैं। डबल नहीं, कितने गिने लाभ होते हैं आपको क्या पता। आत्मा को जानने पर कितने सारे लाभ होते हैं। आपको अपनी आत्मा तो मिलेगी ही मिलेगी, गारंटी से मिलेगी, लेकिन साथ में और सारे लाभ भी हो जाते हैं। आत्मा के साथ में जो कर्मों का बंधन अनादिकाल से पड़े हुए हैं, कुछ पाप कर्म बने हुए हैं, वे भी निर्जरित हो जाते हैं। कुछ जो है पाप वाले पुण्य रूप बदल जाते हैं। समझ में आया भैया? आत्मा को जानने पर कसाई की मंदता तो सुई में भी हो जाती है, पुण्य तो तुम्हारे पीछे पीछे भागता है। समझ? इतने सारे लाभ मिलते हैं भगवान। एक बार वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयत्न कीजिए। मात्र मंदिर में धर्म रखा है ऐसी मान्यता छोड़ दे। मंदिर में बैठे हुए भगवान ने ये बताया है कि तेरे दे देवल में भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर है, सुख स्वरूप है, तू उसको जान। तू अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय कर, उसका अवलंबन ले, तो पर्याय में सुखी हो जाएगा भगवान। कहते हैं भाई सुख तो आत्मा में है। फिर कहते हैं सम्यक दृष्टि को शुभ भाव के फल में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सम्यक दृष्टि जीव अपनी आत्मा को जानने के लिए उसने प्रयत्न किया, आत्मा की प्राप्ति हुई उसे। अभी उसकी पर्याय में पूर्ण वीतराग दशा की प्राप्ति नहीं हुई है। पूर्ण वीतराग दशा की प्राप्ति हो जाए तो अर्यंत तो सिद्ध परमात्मा, अर्यंत परमात्मा हो जाएगा भगवान। बोलो सम्यक दृष्टि जीव है। अभी उसने जो है अपने आत्मा की प्रतीति हुई है, मैं अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। चैतन्य भगवान आत्मा हूं मैं, ये शरीर आदि पर पदार्थ में नहीं हूं। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव जिसने अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार किया है, अभी उसकी पर्याय में शुभ भाव भी है, अशुभ भाव भी हैं। समझ में आया? सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान की बात कर रहे हैं ना, उसकी पर्याय में भी शुभ भाव भी है, अशुभ भाव भी है, और साथ में अपनी आत्मा का आश्रय चल रहा है तो वीतराग आनंद दशा भी है। क्या जितना पर्याय का अटैचमेंट अपनी आत्मा से है तो वीतराग दशा भी है। ऐसी उसकी पर्याय का स्वरूप हो जाता है। सम्यक दृष्टि जीव है, उसकी पर्याय में भगवान के प्रति पूजा भक्ति का परिणाम भी चलता है, स्वाध्याय भी चलता है, सुनाने वालों को सुनाता भी है, धर्म की बात है। समझ गए नहीं आप? शुभ परिणाम भी है, और घर गृहस्थी साथ में है तो खाने पीने बनाने की व्यवस्था भी करता है। अशुभ परिणाम भी चल रहे हैं। जितना शुभ परिणाम है उसके पाप कर्म का बंध होता है, जितना शुभ परिणाम है पुण्य कर्म का बंध होता है, और जितना अपनी आत्मा के साथ उसका अटैचमेंट है वीतराग दशा, वो मोक्ष का निर्माण कर रही है। तो कहते सम्यक दृष्टि को शुभ भाव के फल में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और कहाँ जाएगा?
अब तो उसे बढ़िया बढ़िया चीजें मिलनी है ना, बढ़िया बढ़िया स्वर्ग है। देखो आप देखिए, आप समय दृष्टि जीव थे, कितने भी उदाहरण प्रथमान योग में आप देख सकते हो। महावीर भगवान का जीव था, सिंह पर्याय में था, समय दर्शन की प्राप्ति हुई। बताओ उसके बाद वह कहाँ गया? स्वर्ग में गया। कसाई की मान्यता तो स्वयं हो गई, स्वयं हो गई। आत्मा का ऐसा ही प्रताप हुआ करता है, समझ में? ऐसा आत्मा को प्रताप होता है, चलो खड़े। और उस स्वभाव के फल में वह जीव स्वर्ग में गया और फिर वहां से वो आयु पूरी करी, स्वर्ग की पूरी करी, तो यह राजा के यहाँ आके जन्म लिया। फिर राजा के यहाँ आके फिर जो है कैसे मुनि अवस्था भावलिंगी संत हुए, और फिर कैसे फिर जो है फिर देवगति में गए। फिर उसके बाद जो है सम्यक दर्शन होने के बाद वह जीव 2, 4, 8, 10 भोग भी रहते हैं उसके, तो बस ऐसे ही रहते हैं। बढ़िया बढ़िया का जो पद मिलते हैं उसे, देवगति और राजा के पद मिलते हैं। फिर उसमें वो अपनी आत्मा की साधना आराधना करता हुआ अनंत तो सिद्ध परमात्मा होता है, जो हमारे सामने बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष है। महावीर भगवान के उदाहरण से भी अपन समझ सकते हैं। कहते सम्यक दृष्टि को शुभ भावों के फल में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सम्यक दृष्टि जीव है, अपनी आत्मा का आनंद भी लूट रहा है, लेकिन अभी उसकी पर्याय में शुभ भाव है, कसाई की मंदता है, उसके फल में ऐसा, उसके फल में स्वर्ग में जाता है। सम्यक दृष्टि को शुभ भाव के फल में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसमें वह सुख नहीं मानता, ये उसकी खास बात है। सम्यक दृष्टि जब ही हुआ है, सुख बुद्धि उसकी अपने चैतन्य। सम्यक दृष्टि होने पर ऐसा सम्यक दृष्टि जब ही होता है जब उसे अंदर में प्रभु के द्वारा बताए हुए मार्ग का निर्णय हो जाता है कि अरे परमात्मा ने हमको ये बताया है और हमने भी अपने ज्ञान की कसौटी पे कसा है कि सुख अगर चाहिए तो अपनी आत्मा में है, आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तब उसने सारा अपना ज्ञान दर्शन वीर सब पर तरफ से हटाकर एक अपनी गायब प्रभु परमात्मा को समर्पित किया है, समझ में? तब वह सम्यक दृष्टि जीव होता है। वैर मुक्ता को पूरी तरह से छोड़ने के लिए तैयार रहता है वो, तब वह सम्यक दृष्टि होता है। आत्मा का आनंद ऐसे नहीं मिलता। भगवान निर्णय कीजिए, प्रभु के बताए हुए मार्ग को समझिए। तो कहते हैं सम्यक दृष्टि को शुभ भाव के फल में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसमें वह सुख नहीं मानता, स्वर्ग में जाता है, लेकिन जानता है लेकिन क्या किया। ये तो सिद्धांत है, वस्तु व्यवस्था है, जितना राग है वो शुभ राग है वो जाना पड़ेगा स्वर्ग में। देखो आपके प्रथमान योग में आता है, 5 पांडवों की बात आती है, मुनि अवस्था की बात आती है। भावलिंगी संत भी थे, 5 भावलिंगी संत थे। 2 को तो काय समय उन भावलिंगी संतों के प्रति थोड़ा सा राग जगा है, जब उनके ऊपर उपसर्ग हुआ, साधर्मियों के प्रति राग जगा, उस सब भाव में उनकी आयु बन गई। कहाँ गए? स्वर्ग में गए वो, समझे नहीं आप? 2 चले गए वहां स्वर्ग में और 3 चले गए मुक्ति को। अरे भावलिंगी संत भी हों, उनके पर्याय में अगर शुभ राग विद्यमान है तो उतना वह काम तो चलेगा ही चलेगा। और वो भी नहीं होता तो जैसे 3 मुक्ति को प्राप्त हुए थे तो 2 भी का 5 मुक्ति को प्राप्त हो जाते। राग बंध का कारण है, चाहे वो ज्ञानी के राग होता हो चाहे अज्ञानी की बात छोड़ दीजिए। ज्ञानी जीव तो जो है ऐसा ऐसे ही जन्म मरण करता रहेगा। ज्ञानी का राग भी वह उतना जितना रह गया है उसके फल में स्वर्ग आदि जाता है, पर अंदर में मान्यता उसकी यही रहती है कि सुख स्वरूप भी भगवान आत्मा मेरा आत्मा का स्वरूप है। सुख किसी परद्रव पर क्षेत्र में नहीं है, सुख तो मेरे आत्मा के अंदर भरा हुआ है। तुम्हारी जितनी ताकत हो उतना तुम खूब आनंद पियो, है भाई साहब। ये तो आपको अपनी व्यवस्था बनाना पड़ेगी पर्याय में। ये तो कला है, कला है। पंडित दौलत राम जी ने कला शब्द का उपयोग किया है।
पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जान पनोसु सम्यक ज्ञान कला है। बोलो कला का है। कला यानी का प्लस ला युगल टू कला। का यानी कारण परमात्मा, ला यानी प्रकट करे, अपनी शक्तियों को पर्याय में व्यक्त करे, उसका नाम कला है। बाकी तो सब बला है। खान पीने की चतुराई कुकर सुकर भी कर लेते, जहाँ में कौन सी बड़ी बात है यार। ये कोई तुम्हारी चतुराई बतराई नहीं है। अपनी आत्मा को पहचानिए और अपनी शक्तियों को व्यक्त कीजिए। जो हमारा लिए जरूरी है, संसार सागर से अगर निजात पाना हो, जन्म मरण का अभाव करना हो, वर्तमान में सुखी होना हो, तो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को समझिए और समझकर उनको अपने आत्मा की पर्याय में व्यक्त कीजिए। तो कहते सम्यक दृष्टि को शुभ भाव के फल में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उसमें वह सुख नहीं मानता, स्वर्ग में जाकर नहीं मानता, ये तो पहले ही मान्यता खत्म हो जाती है उसकी, समझ गए, तब वह सम्यक दृष्टि होता है। अज्ञानी को अरे जब शरीर अच्छा था तब यह कार्य नहीं किया और वह नहीं किया, अब क्या होगा? बढ़िया है शरीर का, एकदम सब कुछ है, ज्ञान पनी बाल पनी में ज्ञान न रहो, तरुण समय तरुणी न रहो, अर्ध में तक सम बूढ़ा बनो, कैसे रूप लगे अपने बाल पनी में ज्ञान न रखो। ये तो हमारे साथ में, सबके साथ में ऐसी परिस्थितियां रही हैं कि पंचम काल में हम आके पैदा हुए हैं। कोई सम्यक दृष्टि तो पैदा होते नहीं यहाँ पर, सब मिथ्या दृष्टि जीवाते हैं। और जिस परिवार में आए हो उन परिवार वालों को ज्ञान नहीं है, तो तुम्हें ज्ञान कहाँ से देंगे? क्या ये तो आपके पुण्य की वजह से कोई ऐसा परिवार मिल जाए जहाँ आप पैदा हुए हो, जहाँ तत्व की बातें चलती हो, या फिर आपका ही कुछ ऐसा पुण्य जग जाए कि आप उन लोगों के साथ में जाके मिल जाओ। समझ में आया भैया? देखो ना, अपन आए कैसे परिवार में आके पैदा हुए। देखिए आप गुरुदेव श्री को देख लीजिए आप, दिगंबर धर्म में पैदा नहीं हुए, श्वेतांबर धर्म में पैदा हुए गुरुदेव श्री, लेकिन सत्य की खोज अंदर में थी, संस्कार थे उनके, तो उन्होंने प्राप्त कर लिया, दिगंबर धर्म प्राप्त कर लिया उन्होंने। हम तो जन्म जात दिगंबर हैं भाई साहब, और फिर भी इतने 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 कमजोर खड़े हुए हो, हैं? सब मिथ्या दृष्टि पैदा होते हैं पंचम काल में। आजकल कहाँ संस्कार की बात है। बच्चा पैदा होता है, पहले मोबाइल पकड़ा देते हैं। अनादिकाल से कुछ संस्कार तो थे, संयोगों के संस्कार हैं, बस वही। बाप को भी रुचि नहीं है, उसकी माँ को भी रुचि नहीं है, और बच्चों को तो होगी कहाँ से? थोड़ा बड़ा हुआ तो झोला पकड़ा दिया पुस्तकों का, वहां गया तो उसने देखा कि भाई साहब मुझे भी कैसे कंपटीशन में खड़ा हो गया। धीरे धीरे उसका विज्ञान का विकास पर की तरफ होता चला गया, और थोड़ा बड़ा हुआ तो कैसे हम लड़के लड़कियों के चक्कर, लड़कियां लड़कों के चक्कर में घूम रहे। जब अनुकूलता थी शरीर की तब तब उधर लगाया दिमाग, अब शरीर में रोग आ गया तो चिल्लाने लगता है। तो कहते हैं जब शरीर अच्छा था तब यह कार्य नहीं किया। कौन सा कार्य नहीं किया? तत्व ज्ञान का काम नहीं किया, वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं किया। अपने खाने पीने में मस्त रहा, खेलने में कूदने में, इधर पिकनिक मना रहे उधर मना रहे, कोई ताश के पत्ते ही खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई साहब? मौज मस्ती कर रहे हैं। जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक मौज मस्ती में अपना समय निकाल रहे हैं, और जैसे ही कैसे शरीर में रोग हो गया तो रोने लग जाता है। अब कैसे अपने आप बाल पने में ज्ञान न रहो, तरुण समय तरुणी न रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ा पनो, कैसे रूप लगे अपने। ये हमारा आपका पाप का उदय था, जो इस पंचम काल में पैदा हुए। विभीषण ने बोला था कि अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो पंचम काल का मनुष्य हूँ, यानी पंचम काल का मनुष्य होना भी बहुत बड़ी मतलब अच्छा नहीं समझते हैं। यहाँ ऐसी बातें कहाँ मिलती तत्व की? तो पूज्य गुरुदेव श्री आ गए हैं, जो अपन को तत्व की बात समझा गए हैं। सारी चीजें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान थी, समझ गए नहीं आप?
तब भी अगर हम पर्याय में जागृति पूरी तरह से नहीं लाते हैं तो भाई साहब समझना चाहिए अनंत काल पीछे होने वाले हो। किसी भगवान से ना पूछना भगवान का ही संदेश आया ये। कहते हैं जब शरीर अच्छा था तब यह कार्य नहीं किया, लगे बस अनुकूल है तो बस खाने पीने, इनके यहाँ जा रहे, उनके यहाँ जा रहे, इनके शादी में जा रहे, उनके शादी में जा रहे, कितने कितने ज्ञान में कितने कितने परद्रव्यों का विकल्प लेके घूमता फिरता है। क्या मिल जाएगा तुमको उसमें? और क्या मिलता है मुझे बता दो। है? कहते हैं शरीर अच्छा था तब यह कार्य नहीं किया और वह नहीं किया, अब क्या होगा? अब तो शरीर तो सभी का बोलेगा भाई साहब, वो तो अपना काम करेगा। सही, इंद्रियां भी शिथिल होंगी, सुनना भी शिथिल होगा तुम्हारा, आंखें भी कमजोर होंगी, है? वो तो होना ही है, वो तो शरीर का स्वरूप है, उसमें तुम क्या कर सकते हो? अपने ज्ञान की जागृति लाइए, परद्रव्य के मोह में बिल्कुल मत फंसिए। नहीं तो ये समय तो जा ही रहा है ना भगवान। तब यह कार्य नहीं किया, वह नहीं किया, अब क्या हुआ? अब क्या हो गया? घर में आग लगती है तो उससे पहले व्यवस्थाएं की जाती हैं, समझ गए ना? आग लग जाने पर तुम क्या करोगे? ये शरीर तो छूटेगा ही, पहले से तत्व के संस्कार हमारी आत्मा में होना चाहिए। प्रभु की बताई हुई बातों को हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। शरीर तो सभी का छूटेगा, शरीर अपना रंग लिए बिना छोड़ेगा नहीं, लेकिन हमें जागृति लानी है, हमें तत्व का अभ्यास करना है। जिनवर देव द्वारा बताया गया तत्व को समझ के अंदर में अभ्यास करना है, चिंतन करना है, तभी हमारा बेड़ा पार होगा, तभी हमारी पर्याय में सुख शांति की प्राप्ति होगी। अपना समय बर्बाद ना करो। कहते हैं जब शरीर अच्छा था तब यह कार्य नहीं किया, वह नहीं किया, अब क्या होगा? पछताने से होता क्या है बताइए? अब क्या होगा पछताने से? वो तो निकल गया समय। ऐसी चिंता कर करके मर के चला जाता है। मनुष्य पर्याय मिली इतनी बढ़िया है भाई साहब, बस इनकी शादी में ब्याह में नए नए रिश्ते बना लिए, नए नए परिचय बना लिया, बस खुशी में लगे हुए हो, गोरख धंधे में चला जाता है। अपने बच्चे हैं उन्हीं को संभाल नहीं पा रहे, दूसरों के संभालने की चिंता लगी हुई है तुम्हारे। क्या है? क्या मनुष्य पर्याय मिली और उसमें क्या कर रहे हो भाई? जागृत होना चाहिए। ऐसी चिंता कर करके मर के चला जाता है। कहाँ जाता है? नरक में और निगोद में जाएगा, अकेला दुख भोगेगा। अपनी आत्मा के स्वरूप का ना समझा, अपनी आत्मा का चिंतन नहीं किया, जिनवर देव द्वारा बताए हुए तत्व को ना समझा, तो किसी भगवान से ना पूछना, नरक और निगोद में तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। सही बात है। समझ में आया भैया? बड़ी इसीलिए पूरी ताकत के साथ में जिनवर देव के द्वारा बताया हुआ तत्व को हमें समझना पड़ेगा। इस प्रकार यह सुंदर चर्चा हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है, जो हमें समझ के अपने आत्म कल्याण की तरफ बढ़ना चाहिए। बोल पूरा हुआ, कल फिर एक नए बोल के साथ में। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र।
सत्संग जनवाणी माता की जय महा